हेलो फ्रेंड्स, टैली ERP9 में आज हम पेरोल ऑप्शन सीखेंगे। पेरोल जनरली एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। अगर हमें एम्प्लॉयज़ यानी कि एक कंपनी में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ये इजी सॉफ्टवेयर रहता है, जिसमें हमें हर एक एम्प्लॉय की हर एक डिटेल को माइनरली हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में पेरोल यूज़ होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे F11 यानी कंपनी फीचर्स को सिलेक्ट करना रहेगा। कंपनी फीचर्स में अकाउंटिंग फीचर सिलेक्ट कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पे दिया है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। उसमें आपको दिया है मेंटेन पेरोल, उसमें हमें यस करना रहेगा। और यहाँ पे मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, उसमें भी हमें यस देना रहेगा। हम इसको रियस करके एक्सेप्ट करवा देंगे विंडो को, और हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आते ही अभी हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं। मास्टर में है पेरोल इन्फो और ट्रांजैक्शन में है पेरोल वाउचर्स। सबसे पहले हम पेरोल इन्फो में जाएंगे। पेरोल इन्फो पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। पेरोल इन्फो में आपको दिखा रहे हैं एम्प्लॉय कैटेगरीज, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज़, यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सिंगल कैटेगरी में हम क्रिएट करेंगे और मल्टी कैटेगरी में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम मल्टी कैटेगरी में क्रिएट करेंगे तो हम मल्टी कैटेगरी में क्रिएट ऑप्शन पे एंटर करते ही आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन करके दिखाएंगे, जिसमें हमें यहाँ पे नेम ऑफ ब्रांचेस लेने हैं। हम दिल्ली और रेवेन्यू आइटम यस और नॉन रेवेन्यू आइटम में भी यस करेंगे। और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, अगेन टाइप करेंगे अहमदाबाद, और रेवेन्यू आइटम और नॉन रेवेन्यू आइटम में भी यस करेंगे। और थर्ड ब्रांच बनाएंगे गांधीनगर, उसमें भी हम रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू आइटम में यस करके हमने जो कैटेगरी बनाई है वो तीनों की तीनों कैटेगरी को एक्सेप्ट करवा के स्टोर करवा देंगे। अभी हमने जो बनाई है, अगर हमें उसको देखना है तो हम डिस्प्ले में जाके उसको देख सकते हैं और अल्टर में जाके चेंज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो अहमदाबाद, दिल्ली, गांधीनगर जो हमने बनाए थे वो दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको दिया है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप पे आप एंटर करोगे तो इस तरह की आपके सामने विंडो ओपन होगी, सिंगल ग्रुप एंड मल्टी ग्रुप। अगेन हम सिंगल ग्रुप पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे। बैक स्पेस करके हम कैटेगरी ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे दिल्ली। और यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप में हम यहाँ पे नेम डालेंगे। सपोज़ कि वो प्रोडक्शन ग्रुप का है तो हम यहाँ से प्रोडक्शन ग्रुप डालेंगे और प्राइमरी अंडर प्राइमरी करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अगेन बैक स्पेस करेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद का जो है एम्प्लॉय ग्रुप वो सेल्स ग्रुप का है, तो हम यहाँ से हम सेल्स डालेंगे नेम में और अंडर में प्राइमरी करके एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से अगेन बैक स्पेस करेंगे और गांधीनगर सेलेक्ट करेंगे। जो गांधीनगर के बंदा है यानी कि जो एम्प्लॉय ग्रुप है वो है अकाउंट डिपार्टमेंट का, तो हम उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डालेंगे, अंडर ग्रुप प्राइमरी करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। जो हमने ग्रुप बनाए थे वो हमने ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम अगेन एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, एम्प्लॉयज़ में जाएंगे। हमने कैटेगरी क्रिएट कर ली, ग्रुप कर लिया। अभी हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आपको सिंगल एम्प्लॉय और मल्टी एम्प्लॉय क्रिएशन ऑप्शन दिया। हम सिंगल क्रिएशन पे जाएंगे। कैटेगरी में हम दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। नेम में हम यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे दे रहे हैं मिस्टर शर्मा। अंडर में हम यहाँ पे डाल रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जो है दिल्ली में हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डाला है तो ऑटोमेटिकली उसने प्रोडक्शन ले लिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सपोज़ कि उन्होंने 1 अक्टूबर 2013 को ज्वाइन किया है तो हम यहाँ पे 1 अक्टूबर डालेंगे। एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन है प्रोडक्शन मैनेजर, फंक्शन, लोकेलिटी, जेंडर। आप यहाँ से आपको जो भी डिटेल डालनी है आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ उसको एज इट इज़ करके आप स्किप भी कर सकते हो।
पेमेंट डिटेल है, बैंक नेम है, सपोज़ कि हम यहाँ पे बैंक नेम ICICI डाल रहे हैं, और बाकी सिचुएटरी डिटेल्स हैं, आप वो भी डिटेल्स डाल सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और एक्सेप्ट करवा दो। उसी तरह से हम अगेन नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में हम यहाँ पर डाल रहे हैं मिस्टर JK शाह। अंडर ग्रुप है सेल्स डिपार्टमेंट। उसी तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन भी हम उनकी डाल सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अक्टूबर है। जनरल इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय नंबर। डेजिग्नेशन है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर है, तो हम यहाँ पर सेल्स मैनेजर डालेंगे। जेंडर मेल है, ब्लड ग्रुप, बाकी की सारी अगर डिटेल आपको डालनी है तो आप यहाँ से डिटेल डाल सकते हो। पेमेंट डिटेल में हम यहाँ पर बैंक नेम डाल रहे हैं ICICI बैंक अकाउंट, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो। सिचुएटरी डिटेल्स आपको डालनी है तो डालो, अदरवाइज़ उसको भी स्किप करके आप नई एंट्री में हम जाएंगे। कैटेगरी में गांधीनगर, और नेम ऑफ एम्प्लॉय में अभी हम यहाँ पे नया नेम लिखेंगे, जैसे सपोज कि मिस्टर मयंक। अंडर ग्रुप अकाउंट्स, क्योंकि गांधीनगर में हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले वर्कर्स डाले हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ डाले हैं। एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन अकाउंट ऑफिसर, बाकी की सारी डिटेल फिलअप करनी है आप फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको एज इट इज़ छोड़ के एक्सेप्ट करवा सकते हो। हमने उसको एक्सेप्ट करवा दिया। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अभी हम यहाँ से जाएंगे यूनिट ऑफ वर्क में। यूनिट ऑफ वर्क में एंटर करेंगे तो इस तरह से आपको क्रिएट ऑप्शन दिखाई देगा हाईलाइट करके। अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले टाइप दिया है जिसमें है सिंपल, और सिंबल दिया है, जैसे हम यहाँ पर डाल रहे हैं आवर्स यानी शॉर्ट फॉर्म सिंबल है, हम उसका फुल फॉर्म यहाँ पे आवर्स लिख देंगे और हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हम यूनिट ऑफ क्रिएशन डाल सकते हैं। जैसे मिनट में डालना है तो MIN करके हम यहाँ पे मिनट्स पूरा डाल सकते हैं और उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। ये हमारे हो गए यूनिट ऑफ वर्क। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में हमें क्रिएट करना है तो हम यहाँ से अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। थैंक यू।